everyone. As all of you are preparing for your NEET PG exam, so let me share with you a journey of mine from a small town to AIMS New Delhi and how I secured a rank of 9th in NEET PG. So when I did it with so limited resources in my school time, you guys definitely can. Let me start with this journey from my class 11th. When I came in class 11, since I belong to a very small town, तो वहाँ पर कोई भी स्कूल नहीं था जो 10 से आगे की स्टडीज कराता हो. सो आई हैड टू जॉइन अ स्कूल इन नियर बाय सिटी. तो मैं घर से डेली अप डाउन करता था. 1 to 1.5 hour मुझे एक्स्ट्रा लगता था वहाँ जाने में एंड आने में भी. एंड एट दैट टाइम आई वाज प्रीटी कंफ्यूज्ड कि मुझे मैथमेटिक्स लेनी चाहिए या बायोलॉजी लेनी चाहिए बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट एट द सेम टाइम आई हैड अ ह्यूज इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स. सो आई टुक बोथ. एंड माई स्ट्रेटेजी वॉज कि मैं अपने स्कूल के सिलेबस को अच्छे से पढ़ता हूँ, स्कूल एग्जाम्स को सीरियसली देता हूँ एंड एट द सेम टाइम अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कर लेता हूँ ताकि मेरा सब डिसाइड हो तब मैं मैथ्स या बायोलॉजी डिपेंडिंग अपॉन द डिसीजन अच्छे से पढ़ सकूँ. सो आई जॉइन द डिस्टेंस लर्निंग कोर्स फ्रॉम एलन एंड अपना फिजिक्स केमिस्ट्री को आई वॉज डूइंग अच्छे से. उसके बाद ऐसे ही चलता रहा. 11th में 12th में कोई डिसीजन नहीं बन पाया. फिर मेरे बोर्ड्स एग्जाम आ गए. आई थॉट कि बोर्ड्स एग्जाम को अच्छे से फोकस करते हैं एंड आई गेव माई बोर्ड्स एग्जाम. आई स्कोर प्रिटी वेल. उसके बाद फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में बोर्ड्स एग्जाम के जस्ट 2 weeks बाद मेरा आईआईटी मेंस का एग्जाम था. सो आई गेव माई आईआईटी मेंस एग्जाम एंड आईआईटी मेंस के एग्जाम के टाइम पे आई डिड वेल इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. बट एट दैट टाइम आई रियलाइज्ड कि मेरे को मेडिकल में ही जाना है. ऐसा होता है ना, जैसे बोलते हैं कि कॉइन उछालो तो आप डिसीजन बना लोगे व्हेन द कॉइन इज इन एयर. वैसे ही जब मैं एग्जाम दे रहा था आईआईटी मेंस का तो मेरा डिसीजन बन चुका था कि मेरे को मेडिकल फील्ड में ही जाना है. तो व्हेन आई केम आईआईटी मेंस का एग्जाम देके आई इवेल्युएटेड द पेपर तो मेरे 180 मार्क्स बन रहे थे विच इज एवरेज मार्क्स. ओके. बट आई डिसाइडेड कि मुझे नीट ही देना है अच्छे से. नीट का एग्जाम था बस ऑन फर्स्ट वीक ऑफ मे. सो आई ज्वाइंड अ क्रैश कोर्स नियर बाय सिटी में जाके एंड वहाँ पे मेरा फोकस था कि बायोलॉजी अच्छे से पढ़नी है क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मैं प्रेटी कॉन्फिडेंट था. सो आई ज्वाइन दैट कोचिंग और बायोलॉजी के ही क्लासेस लेता था एंड बायोलॉजी एनसीईआरटी से अच्छे से पढ़ रहा था. एनसीईआरटी की बायोलॉजी मैंने स्कूल में भी अच्छे से पढ़ी थी एंड ग्रैंड टेस्ट देता था. एंड देन केम द डे ऑफ एग्जाम. मैंने नीट पीजी का एग्जाम दिया. आई अटेम्प्टेड ऑल 180 क्वेश्चंस एंड आई गॉट 160 करेक्ट. So I secured 262 rank at that time. Then I joined King George Medical University in 2014. कॉलेज जाने के बाद मैंने पढ़ना काफ़ी कम कर दिया था एंड आई वाज मोर इनटू गेम्स स्पोर्ट्स एंड थोड़ा छोटी जगह से बाहर गया था तो घूमने फिरने में. बट आई वाज मेरा इन्फ्रेंस ये था कि मैंने डिसीजन लेट लिया. इस वजह से मैंने एम्स का एग्ज़ाम भी नहीं दिया था क्योंकि एम्स का फॉर्म जब आया था तब तक मेरा डिसीजन नहीं बना था. तो आई मैंने लेट डिसाइड किया. इस वजह से मेरे रैंक भी और अच्छी आ सकती थी और मैं शायद उस टाइम पर एम्स में जा सकता था. सो ये मैंने डिसाइड किया कि मुझे आगे जो भी करना है तो मैं जल्दी डिसीजन बनाऊंगा. एंड मैं पूरे कॉलेज लाइफ में पूरे चारों प्रॉफ में कभी भी टॉप में नहीं आया, टॉप 10 में कभी नहीं आया. आई वॉज अ एवरेज स्टूडेंट. एवरेज मार्क्स लेके आता था, एवरेज पढ़ता था, एग्जाम्स टाइम में पढ़ता था, बाकी टाइम मस्ती करता था. देन थर्ड ईयर में व्हेन आई जॉइंड दिस कोचिंग भारती इंस्टीट्यूट, तब जब वहाँ मैंने मेडिसिन की क्लास अटेंड करी तब मेरे को श्योर हो गया कि मुझे मेडिसिन ही लेनी है. एंड स्पेशली कार्डियोलॉजी जब वहाँ पर मैंने पढ़ी और ईसीजी पढ़ा तो आई वाज प्रीटी कॉन्फिडेंट कि मुझे कार्डियोलॉजी में ही अपना फ्यूचर देखना है. एंड उसके बाद से मैंने टिल फाइनल ईयर कार्डियोलॉजी अच्छे से पढ़ी. बस कार्डियोलॉजी हैरिसन से पढ़ी, कार्डियोलॉजी की फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ी, कार्डियोलॉजी एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी, है ना. एंड देन केम दिस इंटर्नशिप. तो इंटर्नशिप तक मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था. इंटर्नशिप स्टार्ट हुई एंड आई मेड दिस अफर्मेशन कि मुझे अच्छी रैंक लानी ही लानी है. सो आई वॉज प्रिटी अग्रेसिव इन माई अप्रोच. जब मेरी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई सो आई हैड नोट्स ऑफ कोचिंग जो मैंने पहले से बना रखे थे. तो मेरे को फर्स्ट रीडिंग करने में 4 to 5 months लगे विच इज़ वेरी एवरेज, है ना. बट जब भी मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ रहा होता था 7 to 10 डेज उस सब्जेक्ट को दे रहा होता था, उसी के साथ में उसका क्यू बैंक निपटा लेता था. तो 5 months के एंड तक मेरा क्यू बैंक भी खत्म था और मेरा एक रीडिंग भी खत्म था. उसके बाद सक्सेसिव रीडिंग्स मैं करता रहा, सक्सेसिव रिविजन्स करता रहा और क्यू बैंक में एक बार कर चुका था तो मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर और कस्टम मॉडल्स करता रहता था साथ साथ. एंड आई प्रिपेयर्ड दिस 20th नोटबुक लास्ट के 2 महीने में एंड उस 20th नोटबुक को हमेशा अपने साथ रखता था एंड उससे 80-90 क्वेश्चंस कवर हो गए थे मेरे. Then came the day of the exam of NEET PG. I attempted all questions and I secured rank 9. So my
पॉजिटिविटी एट दैट टाइम वाज कि मैं 30-40 क्वेश्चन गलत कर सकता हूँ। तो बहुत लोग ऐसे बोलते थे ना कि यार टेक्स्ट बुक नहीं पढ़ी है तूने अपने एमबीबीएस टाइम में, तो कुछ कुछ मिस हो रहा है। बट मेरे को ऐसा था कि 30-40 क्वेश्चन तो मैं छोड़ सकता हूँ ना। दैट इज द थिंग, 30-40 क्वेश्चन गलत भी हो गए तब भी मेरी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है। तो आई वॉज फोकसिंग ऑन माई नोट्स ओनली। माई फोकस वॉज कि अगर नोट से 80% क्वेश्चन भी आ गए ना, तो मैं उनको सारा सही कर दूंगा, 20% को मैं फोकस ही नहीं कर रहा, है ना। ऑल्सो फिर जब नीट का एग्जाम हो गया एंड आई सिक्योर्ड रैंक 9 एट दैट टाइम, उसके बाद ही कोविड आ गया एंड आई जॉइन मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज फॉर नीट पीजी। पीजी फॉर मेडिसिन। सो मेडिसिन इज रियली अ टफ ब्रांच, और आप पीजी में फर्स्ट ईयर में जाते हो तो लाइफ थोड़ी हेक्टिक हो जाती है। सो दैट पार्ट वाज रियली टफ, बट फ्रॉम सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स माई फोकस वाज ऑन कार्डियोलॉजी। सो मैं बहुत ज़्यादा ऐसे एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करता था, बट हाँ वार्ड जाता था तो सब पेशेंट्स के ईसीजी देखता था, ईसीजी की बुक अच्छे से पढ़ ली थी एंड एको सीख लिया था। तो वार्ड में कार्डियक पेशेंट बहुत अच्छे से इवेलुएट करता था, सारे कार्डियक पेशेंट्स को अच्छे से ऑस्कल्टेट करता था, सबकी हिस्ट्री अच्छे से लेता था, क्योंकि आपको नेचुरल कोर्स तो पेशेंट से ही पता लगेगा ना। तो सबकी हिस्ट्री अच्छे से लेना, सबका एग्जामिनेशन अच्छे से करना, सबके ईसीजी इवेलुएट करना, सबका एको करना। सो मेरा सोर्स ऑफ नॉलेज उस टाइम पे कार्डियोलॉजी का वहीं पेशेंट से ही था। तो मैं बहुत ज़्यादा कार्डियोलॉजी पढ़ता नहीं था, बट जब आईएनए का एग्जाम आ रहा था कार्डियोलॉजी का, उससे 2 मंथ्स पहले मैंने पढ़ना स्टार्ट किया कार्डियोलॉजी अच्छे से। एंड द गुड पार्ट वाज कि आपके आईएनआई के एसएस के एग्जाम में आपका जो सब्जेक्ट होता है जो आपने चूज किया है वो 80% आता है। तो कार्डियोलॉजी के 80% क्वेश्चन एंड 20% क्वेश्चन वन फ्रॉम मेडिसिन, एंड दोस 25% क्वेश्चन वर सो बेसिक कि आपके नीट पीजी के नॉलेज से काम हो जाता है उनका, है ना। देन आई गॉट रैंक 2 इन आईएनआई एग्जाम। इंटरव्यू भी होता है इसमें एम्स एंट्रेंस के लिए, एंड माई इंटरव्यू वेंट प्रीटी वेल। सो व्हाट आई बिलीव इज कि जिस चीज में आपका इंटरेस्ट होता है उसमें आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते। जब मेरा इंटरव्यू भी हुआ तो सामने वाले को लग रहा था कि मेरा इंटरेस्ट कितना ज्यादा है इस चीज में, कि मतलब ऑल्दो मैं सारे आंसर नहीं भी दे पाया था, बट उनको मेरा इंटरेस्ट देख के लगा कि हाँ दिस गाय इज परफेक्ट फॉर दिस ब्रांच। एंड पोस्ट एट आई ज्वाइंट cardiology in AIIMS New Delhi. So that was all about my journey. And see, when from a small town I can come this far, so you guys definitely can. So all the best, guys, and do well for your NEET PG 2024 as well as INE set, because these two exams are pretty close. So आप ऐसे टारगेट मत करो कि मुझे एक एग्जाम को टारगेट करना है, जस्ट टारगेट कि इन दोनों में से किसी एक में अच्छी रैंक लानी है। ऑल द बेस्ट गाइस, जस्ट कीप रॉकिंग।